महाशिवरात्रि की रात जब भोलेनाथ सर्प बनकर आए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गोमती। उसका कोई अपना नहीं था, न पति न संतान, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटा सा शिवलिंग जिससे वह रोज सुबह उठकर गंगा जल से स्नान कराती और बेलपत्र चढ़ाती। उसका एक ही सहारा था, भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे गोमती, तेरे भोलेनाथ ने तुझे दिया ही क्या है? वह मुस्कुराकर कहती, सब कुछ, सांस भी वही दे रहे हैं। जब आई महाशिवरात्रि की पावन रात, उस रात भयंकर ठंड थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आटा और 2 सूखे बेलपत्र। गोमती ने सोचा, आज महाशिवरात्रि है, चाहे कुछ हो जाए मैं उपवास रखूंगी और शिवजी का जागरण करूंगी। उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया, टूटी हुई चटाई पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। रात गहराती गई, ठंडी हवा चलने लगी। झोपड़ी की खिड़की से सन्नाटे की आवाज आने लगी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर सरसराहट हुई। गोमती ने दरवाजा खोला तो देखा एक बड़ा चमत्कार, काले रंग का सर्प दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, फन फैला हुआ था, चेहरे पर क्रोध नहीं शांति थी। गांव में सर्प दिखते ही लोग मार देते थे, पर गोमती ने हाथ जोड़ लिए। हे नाग देवता, यदि आप भोलेनाथ के दूत हैं तो स्वागत है, और यदि परीक्षा लेने आए हैं तो भी स्वागत है। सर्प धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर आया और सीधे शिवलिंग के पास जाकर कुंडली मारकर बैठ गया। गोमती को तनिक भी डर नहीं लगा। उसने कहा, आज तो महाशिवरात्रि है, मेरे पास भोग नहीं है, बस ये 2 बेलपत्र हैं, भगवान स्वीकार करें। उसने कांपते हाथों से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। तभी सर्प ने हल्का सा फुफकारा और उसकी आंखों से जैसे प्रकाश निकलने लगा। अचानक झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ आकाश जितनी ऊंची हो गई। सर्प धीरे धीरे ऊपर उठा और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। सामने प्रकट हुए जटाधारी त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव। यह देखकर गोमती सतबद्ध रह गई, आंखों में आंसू बहने लगे। भोलेनाथ मुस्कुराए, आज देख, मैंने तुझे अपना दर्शन दिया है। गोमती रोते हुए बोली, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम कभी ना छूटे। महादेव बोले, तूने कभी शिकायत नहीं की, भूखी रही पर मेरा व्रत नहीं छोड़ा। आज से तेरी झोपड़ी में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही झोपड़ी सोने जैसी चमकने लगी। टूटी दीवारें मजबूत हो गईं, अन्न के घड़े भर गए। सुबह गांव वाले आए तो देखा गोमती की झोपड़ी महल जैसी हो गई थी। सब चकित रह गए। गोमती ने बस इतना कहा, महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ सर्प बनकर आए थे। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाशिवरात्रि की रात जागरण सच्चे मन से किया गया, जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, यदि आप भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहेंगे तो भोलेनाथ आपकी भी झोली भर देंगे। थैंक यू।